नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज की चर्चा शुरू करने के पहले हम एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों से शेयर करना चाहेंगे भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में। निसंदेह भगवान श्री कृष्ण हम सबके लिए ईश्वर हैं, पूर्णावतार हैं, योगेश्वर हैं, हम सबके आराध्य हैं, जिनके प्रति अगाध श्रद्धा है। और भगवान श्री कृष्ण के बारे में हर व्यक्ति के मन में कभी ना कभी तो ये विचार उठा ही होगा कि उन्होंने इस धराधाम पे, इस पृथ्वी पर कितने वर्षों तक अपनी लीला किया, कितने दिन इस पृथ्वी पर गोकुल पे, वृंदावन में, ब्रज में, द्वारिका में अपने कौतुक को दिखाते रहे हैं। अगर हम इस विषय पे विचार करते हैं तो हमारे पास पुराण है हवाले के लिए, और कोई तरीका नहीं है सिवाय पुराणों को संदर्भ में लेने के। हाँ, बहुत सी चीजें हैं जिनके आधार पे हम जा सकते हैं, लेकिन आयु के संदर्भ में तो पुराणों का ही हवाला लेना पड़ेगा। हाँ, महाभारत कब हुआ, कितने दिन हुआ, उस समय कौन कौन राजा थे, नहीं थे, द्वारका कब बनी, इन सब के बारे में तो और बहुत सारे हम साक्ष्य देख सकते हैं या ले सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल साक्ष्य, एस्ट्रोनॉमिकल साक्ष्य और बहुत सारे साक्ष्य। लेकिन जब आयु की बात चलती है तो हमें इन पुराणों का हवाला लेना होगा। तो इन पुराणों को अगर हम देखते हैं तो एक चीज ये पाते हैं कि हर ग्रंथ में अलग आयु दी गई है। जैसे कि महाभारत ग्रंथ को अगर हम बात करें, श्रीमद् भागवत की बात करें तो 125 वर्ष की आयु बताता है। श्रीमद् भागवत में कुछ ऐसे श्लोक हैं जिनके आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष इस धरती पे रहे। विष्णु पुराण कहता है 100 वर्ष रहे, उपनिषद कहते हैं 116 वर्ष रहे। पीवी वर्ताव एक विद्वान हुए हैं जिन्होंने अपनी गणना के अनुसार कहा है कि 101 साल रहे हैं। लेकिन एक और विद्वान हुए हैं पुराने समय में, माधवाचार्य जी। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों पे भाष्य लिखा है, टीका लिखा है। उन्होंने यह सिद्ध किया है कि भगवान श्री कृष्ण 107 वर्ष तक धराधाम पे रहे। वर्तमान समय में भी एक विद्वान हैं नीलेश नीलकंठ ओक जी, जिन्होंने बहुत सारे सबूतों को ध्यान में रखते हुए एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोलॉजिकल और भूगर्भ विज्ञान, तमाम जियोलॉजी वगैरह को लेकर के उन्होंने परिणाम निकाले हैं और यह सिद्ध करने की कोशिश किया है, या उन्होंने इस परिणाम पे पहुंचे कि भगवान श्री कृष्ण 106 वर्ष इस धरती पर रहे हैं लगभग। अगर हम सब संदर्भों को ध्यान से देखें तो उन सभी में, चारों में, चाहे श्रीमद् भागवत पुराण का 125 साल ले लें, विष्णु पुराण के 100 साल ले लें, उपनिषद के 116 साल ले लें, 116 वर्ष, पीवी वर्तव के 101 वर्ष और माधवाचार्य के 107 वर्ष, नीलेश ओक जी के 106 वर्ष, तो सारे संदर्भों में 100 वर्ष से ज्यादा की आयु तो निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती पे बिताई है, 100 साल। और पुराणों के ही हवाले से यह बात भी सिद्ध होती है कि महाभारत खत्म होने के, महाभारत का युद्ध खत्म होने के 36 वर्ष तक बाद भगवान श्री कृष्ण धरती पर रहे। बहुत सारे प्रमाण हैं। तो 107 साल भी मान लिया जाए तो 36 को निकाल लें तो 60-70 साल की आयु होती है। लगभग 70 वर्ष के थे भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध के समय। आप सोच सकते हैं उनके पुरुषार्थ, उनकी दिव्यता, उनकी वीरता, उनके आत्मसंतुलन को।
यूं ही नहीं वे योगेश्वर कहलाए। 70 वर्ष की आयु में भी वो युद्ध में खड़े थे, मुस्कुराते हुए पूरे होशो हवास से अर्जुन को उपदेश दे रहे थे और शस्त्र भी उठाया। भीष्म जी ने जब प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर आज मैं शस्त्र न खाऊं तो भीष्म, या कोई भी है एक श्लोक कि नाम न कहाऊं, तो जब भीष्म की प्रतिज्ञा पे सुदर्शन चक्र उठा सकते हैं 70 साल की उम्र में, तो आप उनकी दिव्यता और वीरता का अनुमान लगा सकते हैं साझी। हमारे यहाँ तो हम लोग 60 साल में बुढ़े हो जाते हैं, सरकार भी कह देती है कि अब आप रिटायर हो गए, किसी काम के नहीं रहे, और हम भी लोग जो है 65-70 साल में बिस्तर पकड़ लेते हैं कि अरे अब तो मौत आओ और हमको उठा ले जाओ। लेकिन वो युद्ध में डटे थे, तभी योगेश्वर थे। खैर, यह तो एक रोचक सी जानकारी रही। अब आते हैं अब हम लोग अपने मुख्य विषय पे। तो हम लोग जो है भगवत गीता के 14वें अध्याय यानी कि गुण त्रय विभाग योग पे चर्चा कर रहे हैं। गुण त्रय विभाग योग, जिसमें 27 श्लोक है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने सभी पदार्थों के गुणों को बताया है कि वे पदार्थों में गुण कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से मनुष्य को बांधते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये जान लिया है भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से कि संसार में 2 ही प्रकार के तत्व हैं, एक जड़ और एक चेतन। जड़ क्रिया नहीं करता, चेतन क्रिया नहीं करता है, लेकिन जड़ और चेतन जब मिल जाते हैं तो क्रिया होती है। क्रिया जड़ पदार्थ में होती है, लेकिन चेतन ये समझता है ये क्रिया मेरे द्वारा होती है, या क्रिया को वो कर्म समझ के कि ये मैंने किया है। यानी अगर वो कोई क्रिया करता है तो उसको सोचता मैंने किया। आज मैंने खाना खाया, आज मैंने ये काम किया, आज मैंने उसको डांट दिया, आज मैंने उसको बहुत समझाया बुझाया, मतलब कुल मिलाकर के जो भी है क्रिया करते हैं हम लोग, उसको समझते मैंने किया। तो जो चेतन तत्व है हर क्रिया हर कर्म को अपना मान लेता है, जबकि वो क्रिया जड़ पदार्थ में होती है। तो ये जो अपना और अपने द्वारा मान लेता है ये वहम है, ये झूठा ज्ञान है, और इसी को अज्ञान कहते हैं। तो ये जो अज्ञान है इसको हम लोग ज्ञान समझते हैं, जबकि ये वहम है, झूठा ज्ञान है। तो कृष्ण हमको यही समझा रहे हैं कि जो क्रिया होती है, जिस क्रिया के द्वारा ये संसार हमें दिखाई पड़ता है, अनुभव में आता है, ये क्रिया चैतन्य तत्व में नहीं जड़ तत्व में होती है। और जब हम ये जान लेते हैं कि ये क्रिया जड़ तत्व का एक कार्य है, हमारा कोई उसमें योगदान नहीं है, हम तो सिर्फ साक्षी हैं, और जब ये जान लेते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। ये बात उन्होंने समझाई पिछले अध्याय में, इस अध्याय में भी समझा रहे हैं। इसीलिए अध्याय पिछले अध्याय का एक्सटेंशन है, विस्तार है, परिशिष्ट है, कुछ भी कह सकते हो। और अभी 2 श्लोकों में उन्होंने इस अध्याय को जानने की महिमा बताई कि जब व्यक्ति या चेतन तत्व ये जान लेता है कि क्रिया जड़ का स्वभाव है, चेतन के साथ मिलकर के, हमारा चेतन तत्व का कोई इसमें लेना देना नहीं है, तो वो मुक्त हो जाता है। तो ये क्रिया जो है हो रही है पदार्थ में, इसको गुण कहते हैं, उसको क्रिया के होना। और ये कितने प्रकार का होता है इसको बताएंगे, लेकिन इसको बताने के पहले 2 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण इसके कारण और इसके और विशेष बातों को बता रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में बताया कि ये सारे जगत को बनाने वाला मैं हूं। जैसे इन्होंने कहा था क्षेत्र क्षेत्रज्ञ में कि यह संसार भी एक क्षेत्र है, और परमात्मा जो परमात्मा यानी भगवान श्री कृष्ण में क्षेत्रज्ञ हैं, कृषक किसान, और यह शरीर क्षेत्र है, उसमें आत्मा भी क्षेत्रज्ञ यानी किसान है। तो जैसे किसान अपने क्षेत्र में खेत में बीज बोता है, वैसे मैं परमात्मा रूपी किसान इस संसार के क्षेत्र में बीज को बोता हूं, यानी मैं ही इसमें सबको जीवन देता हूं।
ये पिछले श्लोक में बताया। अब ऐसी ही कुछ बात और बता रहे हैं, वो तो संसार के संदर्भ में हो गए, अब जीवों के संदर्भ में भी यही बात कह रहे हैं। तो क्या कहते हैं, आइए अब हम चौथे श्लोक को देखते हैं। श्लोक कहता है 14वें अध्याय का चौथा कि सर्व योनिष कौन्ते मूर्तिया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद्योनिराम बीज प्रदा पिता। सर्व योनिष कौन्ते, कौन्ते मतलब कुंती के पुत्र अर्जुन, सर्व योनिष कौन्ते मूर्तिया संभवंती या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहम बीज प्रदा पिता। हे कुंती नंदन, संपूर्ण योनियों में, प्राणियों में जितने शरीर पैदा होते हैं उन सब की मूल प्रकृति तो माता है और मैं बीज स्थापन करने वाला पिता हूं। कुछ परिभाषिक शब्द हैं जिनके अर्थों को समझना होगा। जैसे कि संपूर्ण योनियों में, योनियों का अर्थ है कैटेगरीज। हमारे यहां 84 लाख योनियों की एक है विचारधारा, या सनातन धर्म में एक संकल्पना है जिसे कह ले, या एक विचार है कि पूरे संसार में 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के जीव है, कैटेगरीज है। तो जो उस 84 लाख है उसमें बहुत प्रकार की योनियां हैं, जैसे मनुष्य की योनि, प्रेत की योनि, पिशाच की योनि, देवता की योनि, और पशुओं में भी तमाम है, घोड़ा है, हाथी है, चींटी है, चींटा है, ऊंट है, बैल है, जितने भी ये जानवर हैं, जंतु हैं, उद्भिज हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं। पेड़ भी 1000 प्रकार के होते हैं, पौधे भी 1000 प्रकार के होती हैं, लताएं भी 1000 प्रकार की होती हैं, पर पत्थर भी 1000 प्रकार के होते हैं, जल 1000 प्रकार के होते हैं। तो ये जितने भी पदार्थ हैं इनकी 84 लाख योनियां कही गई हैं। वैज्ञानिकों ने गणना किया, एक अनुमान लगाया, तो अभी वो 20-25 लाख से ज्यादा नहीं पहुंच सके हैं। सब चीजों को कैलकुलेट किया जो उनकी संज्ञान में आया, तो 20-25 लाख कैटेगरीज उन्होंने बनाई है। अभी भी बहुत पीछे है, लेकिन सनातन धर्म के जो तत्ववेत्ता हैं, जिनको कृष्ण कहते हैं तत्व ज्ञानी, या हम लोग ब्रह्म ज्ञानी बोलते हैं, उन लोगों ने 84 लाख योनियों की परिकल्पना किया है या अनुभव किया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सर्व योनिषु, जितनी भी प्रकार की योनियां हैं। अब इन योनियों में भी 4 प्रकार के जन्म होते हैं। जन्म के आधार पर जो योनियां हैं, जो जन्म लेते हैं, उनकी कैटेगरीज है, कितने प्रकार से ये योनियां अपने अस्तित्व में आती हैं। उनको हम कह सकते हैं जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज मतलब कि जेर कहते हैं, झिल्ली को कहते हैं। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं जब वो पैदा होते हैं तो झिल्ली में बंद रहते हैं, जिसे जेर भी बोलते हैं। जैसे बच्चा होता है, वो बच्चे दानी के अंदर कैद रहता है, जन्म के पहले झिल्ली होती है। बहुत सारे जानवर होते हैं, वो जब बच्चे पैदा होते हैं तो एक झिल्ली के अंदर होते हैं, गर्भ में, उन्हें जरायुज कहते हैं, जो झिल्ली के अंदर से निकलते हैं। दूसरे होते हैं अंडज, जैसे इसमें मनुष्य पशु होते हैं जरायुज वाले में। अंडज, कुछ प्राणी ऐसे होते हैं पैदा होने के पहले वो एक अंडे की शक्ल में होते हैं। जैसे मुर्गी अंडा देती है तो हम लोग सभी जानते हैं, बत्तख अंडा देती है, बहुत सारे जीव जंतु जब पैदा होते हैं तो अंडे के रूप में होते हैं, चिड़िया वगैरह भी अंडा देती हैं। तो ये सब अंडज हैं, यानी कि अंडे से निकलते हैं।
हमारा ये सारा ब्रह्म भी जो जितना प्रकृति दिख रही है भी अंडे के आकार में है, जिसे ब्रह्मांड बोलते हैं। खैर वो चर्चा अलग है। पर यहाँ पे एक कैटेगरी है जरायुज की, कि वो प्राणी जो एक झिल्ली के अंदर पैदा होते हैं, रहते हैं माता के गर्भ में, मनुष्य, पशु आदि। दूसरे कौन है? अंडज, जो अंडे के एक खोल के, एक कठोर खोल के अंदर रहते हैं। जेर यानी झिल्ली रहती है लेकिन पतली पारदर्शी सी होती है। और अंडज में क्या होता है? खोल ही है लेकिन थोड़ा कड़ा होता है, टाइट होता है। जैसे मुर्गी का अंडा आप देखिए तो थोड़ा टाइट होता है, जब उसको आप फोड़िएगा तो ही उसका बच्चा निकलेगा। चिड़िया उड़िया और बत्तख उत्तख के भी अंडे होते हैं, वो थोड़ा टाइट खोल होता है, अंडज। दूसरी कैटेगरी होती है। तीसरी होती है स्वेदज। स्वेद मतलब पसीना से, जैसे जुआ है, लीक है, हमारे शरीर में पड़ जाती हैं, जुआ है, लीक वगैरह है, ये सब भी एक प्राणी ही है, इनके अंदर एक जीव है, जीवन है। तो ये स्वेदज हैं, जो पसीने वगैरह से निकल पैदा हो जाते हैं, नमी से पैदा हो जाते हैं, कहीं मॉइस्चर हो तो वहां पैदा हो जाते हैं, या कहीं सीलन उलन हो तो वहां पर भी पैदा हो जाते हैं। तो ये जो पसीने उसीने से पैदा हो जाते हैं, नमी से पैदा हो जाते हैं, स्वेदज। चौथे होते हैं उद्भिज, जो पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, धरती से निकलते हैं। धरती कोई भी हो सकती है, जैसे पेड़ वगैरह हैं, पेड़ हैं, लता है, गुल्म है, ये सब पृथ्वी को फोड़ के निकलते हैं, जिनको क्या बोलते हैं? उद्भिज। तो ये चार प्रकार से सारे जीव जंतु पैदा होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज। तो जो 84 लाख के जीव हैं, ये चार ही प्रकार से पैदा होते हैं। तो ये जो चारों प्रकार से पैदा होने वाले 84 लाख जो जीव हैं, इन सब के शरीरों में जो प्राण पैदा कर डालते हैं, जीवन चेतन तत्व डालते हैं, कृष्ण कहते हैं मैं ही हूं। जो शरीर है वो तो महद ब्रह्म है, यानी प्रकृति है। देखिए फिर आप समझिए, दो पदार्थ हैं, एक प्रकृति और एक चैतन्य। तो जो पूर्ण चैतन्य वही परमात्मा है। तो जो प्रकृति में वो भी उनका स्वरूप है, लेकिन समझाने की बात है या द्वैत सिद्धांत की बात है कि जो प्रकृति स्वरूप है, तो शरीर है वो प्रकृति का पार्ट है, वो क्षेत्र हो गया। तो उस क्षेत्र में यानी शरीर रूपी क्षेत्र में जो चेतन रूपी बीज है, कृष्ण कहते हैं मैं ही डालता हूं सारे योनियों में। कोई भी योनि हो, देव योनि हो, पितृ योनि हो, प्रेत योनि हो, पिशाच योनि हो, मनुष्य योनि हो, पशु योनि हो, कीट और सर्प योनि हो, कोई भी योनि हो, 84 लाख सब में यही कामन है कि जो चेतन तत्व है वो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं ही डालता हूं। क्योंकि खेत में बीज कौन डाल सकता? किसान डालेगा। अब कहेंगे किसान की जगह कोई हो सकता है चिड़िया चुंगा भी जा करके बीज डाल देते हैं और फल जाता है। तो चिड़िया चुंगा भी उस समय किसान हो गया ना। किसान का कोई जरूरी नहीं कि मनुष्य रूप में ही हो, जिसने बीज, तो चिड़िया क्या चेतन तत्व हो गया। यहां पे चेतन तत्व से प्राप्त मतलब है कि कृष्ण कहते हैं कि मैं ही एक किसान की तरह शरीर रूपी क्षेत्र में बीज को डालता हूं। अब आप देखिए, ये मैं क्यों बार बार कह रहा हूं क्षेत्र क्षेत्रक की बात, या इस श्लोक में कही, इसलिए मैं बता रहा हूं कि ये सिद्ध करता है ये श्लोक कि ये अध्याय पिछले अध्याय का एक्सटेंशन है, विस्तार है, परिशिष्ट है। तो आज के श्लोक में हमने ये जाना कि जितने भी जीव हैं, जितने भी प्रकार के हैं, जितनी भी योनि, उन सब में जो चेतन तत्व दिखता है, मिलता है, वो भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही होता है। और जो शरीर है वो प्रकृति का पार्ट है। तो हमारे शरीर में या हमारे अंदर भी जो शरीर, जो फिजिकल बॉडी है, या शरीर कह लो, कुछ भी, जो शरीर का जो हिस्सा है वो क्षेत्र है, और जो जान रहा है वो चेतन तत्व है, वो परमात्मा का अंश है, जो परमात्मा ही हमारे शरीर में डालते हैं।
अगर परमात्मा हमारे इस शरीर में इस बीज रूपी चेतन तत्व को न डालें तो ये मुर्दा की तरह पड़ा रहेगा, बनेगा ही नहीं, पैदा ही नहीं होगा। तो चेतन तत्व वही करते हैं। अब जब वो चेतन तत्व इस पृथ्वी यानी कि इस शरीर में आता है तो फिर इसके अंदर क्रिया होती है। वो पैदा होगा, बढ़ेगा, जवान होगा, युवा होगा, कार्य करेगा, कर्म करेगा, फिर उसके बाद मृत्यु को प्राप्त होगा। तो ये जो सारी क्रियाएं हो रही हैं वो इसलिए हो रही हैं कि वो चेतन तत्व है और उस चेतन तत्व की वजह से इस जड़ में क्रिया हो रही है, कर्म हो रहा है। तो ये कर्म या ये क्रिया कितने प्रकार की होती है, अब अगले श्लोक में इसी को बताएंगे। तो 2 श्लोक में इस ज्ञान की महत्ता को बताया और 2 श्लोक में ये बताया कि ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का पाठ क्यों है, ये क्षेत्र क्या होता है, क्षेत्रज्ञ क्या होगा, उसके बारे में बताया। अब कल हम 5वें श्लोक पे चर्चा करेंगे और ये जानेंगे कि ये गुण कितने प्रकार के होते हैं। तो आज की हम चर्चा को ही समाप्त करते हैं। आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी जगह एक नए श्लोक के साथ 14वें अध्याय यानी गुण त्रय विभाग योग पे चर्चा करने के लिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।